नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानसी चौधरी की एक किताब पर। नाम है लीगली योर्स, हर महिला के लिए उसके कानूनी अधिकारों की मार्गदर्शिका। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम उसी के आधार पर आज थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो किताब का मकसद तो साफ है, भारतीय महिलाओं को उनके कानूनी हकों के बारे में बताना, वो भी आसान भाषा में, ताकि वो और सशक्त महसूस करें। हमारी इस बातचीत का भी यही इरादा है कि सारांश से ज़रूरी कानूनी बातें समझें, शायद कुछ ऐसा जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले लेखिका की बात करें, मानसी चौधरी। सारांश बताता है कि वो एक जानी मानी वकील हैं, पिंक लीगल की फाउंडर हैं और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं। इतना अनुभव, तो क्या लगता है आपको ऐसी किताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी? आजकल तो इन्फॉर्मेशन सब जगह है। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो है, पर वो बिखरी हुई है और अक्सर ऐसी भाषा में कि आम इंसान, खासकर महिलाएं, समझ नहीं पाती। यहीं पर इस किताब की अहमियत समझ आती है मेरे हिसाब से। भारत में कानूनी चीजें वैसे भी थोड़ी उलझी हुई हैं। ऐसे में अपने अधिकार जानना सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उनकी सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान का सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी को पता हो कि मुश्किल में कानून कैसे मदद कर सकता है तो कितना हौसला बढ़ता है। और ये जो कहा गया है कि मुश्किल कानूनी भाषा को आसान बनाना, ये वाकई बहुत अच्छी कोशिश है। कानून की अपनी एक दुनिया है, अपनी भाषा। उसे आम महिलाओं तक पहुंचाना उनकी भाषा में, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। ये एक तरह से ताकत देना है। सही बात है। अच्छा, तो किन खास मुद्दों पर ये किताब फोकस करती है? सारांश में कुछ पॉइंटर्स हैं। एक तो है घरेलू हिंसा। सारांश कहता है कि इसमें सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, यौन और आर्थिक हिंसा की भी बात है, और कानूनी उपाय भी बताए गए हैं। ये आर्थिक हिंसा वाला पहलू, शायद इस पर कम बात होती है ना? बिल्कुल। और शायद यही इस किताब को प्रैक्टिकल बनाता है। घरेलू हिंसा मतलब लोग अक्सर सिर्फ मारपीट ही समझते हैं, लेकिन लगातार ताने मारना, बेइज्जत करना, ये हुई मानसिक हिंसा। या फिर घर खर्च न देना, स्त्रीधन रख लेना, ये आर्थिक हिंसा है। ये भी उतनी ही तकलीफ देती है। तो अगर किताब इन छिपे हुए रूपों को पहचानने में मदद करती है, जैसा सारांश से लग रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक महिला समझेगी ही नहीं कि ये गलत है, कानूनन गलत है, तब तक वो मदद कैसे मांगेगी? ये जानकारी हिम्मत देती है, चुप रहने के बजाय आवाज उठाने की। ये समझना वाकई जरूरी है कि हिंसा के कई रूप हैं। अच्छा, घर से बाहर निकले तो काम की जगह, ऑफिस। अगला मुद्दा है वर्क प्लेस पर उत्पीड़न। इसमें पॉश एक्ट का जिक्र है, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। सारांश कहता है कि किताब शिकायत कैसे करें, क्या कानूनी कदम उठाएं, ये सब बताती है। ये तो सीधा करियर और आर्थिक आज़ादी से जुड़ा है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो पॉश जैसे कानून सिर्फ नियम नहीं हैं, ये एक सुरक्षित, इज्जतदार माहौल बनाने की कोशिश है, जहां महिलाएं बिना डरे काम कर सकें। ये सीधा जुड़ा है बराबरी से, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी से। किताब का शिकायत प्रक्रिया को साफ साफ समझाना, जैसा सारांश कहता है, बहुत काम का है। जैसे शायद ये बताती होगी कि आईसीसी मतलब इंटरनल कमेटी कैसे काम करती है, या अगर वहां सुनवाई ना हो तो आगे कहां जाएं। जब पता होता है कि सिस्टम है, सुनवाई होगी, तो एक भरोसा बनता है। हाँ, बिल्कुल। और आजकल एक और मोर्चा है, इंटरनेट, साइबर स्पेस। सारांश बताता है कि किताब ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, मतलब ऑनलाइन धमकाना, परेशान करना, और निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल, इन सब पर कानूनों की बात करती है। और साथ में सेफ रहने के टिप्स भी। ये तो आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे जिंदगी ऑनलाइन हो रही है, उत्पीड़न के नए तरीके आ रहे हैं। किसी की फोटो बिगाड़ना, मॉर्फिंग जिसे कहते हैं, या बिना इजाजत पर्सनल जानकारी शेयर करना, डॉक्सिंग, सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट्स, इनसे निपटना मुश्किल है। अच्छी बात है कि किताब इस मॉडर्न प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। और अगर ये सिर्फ कानून नहीं बता रही, बल्कि बचने के तरीके भी सुझा रही है, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स ठीक रखना, या ऑनलाइन कुछ हो तो क्या करें, तो ये बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। ऑनलाइन दुनिया के बाद किताब पर्सनल लॉज पर भी आती है, शादी और तलाक। सारांश में लिखा है कि इसमें प्रीनप्स यानी शादी से पहले के समझौते, संपत्ति में अधिकार और तलाक की पूरी प्रक्रिया, इन सब पर बात की गई है। प्रीनप्स तो इंडिया में अभी भी बहुत कॉमन नहीं है ना? नहीं, उतने कॉमन नहीं है, और शायद इसीलिए किताब में इसका जिक्र अहम है। शादी, तलाक, ये कानून वैसे ही पेचीदा होते हैं, ऊपर से भावनाएं जुड़ी होती हैं। जानकारी ना हो तो महिलाएं अक्सर अपना हक खो देती हैं। शादी से पहले कुछ चीजें तय कर लेना,
जैसे अगर रिश्ता नहीं चला तो संपत्ति का क्या होगा। ये सुनने में अजीब लगे, पर यह बाद की उलझनों से बचा सकता है। और शादी के दौरान की संपत्ति पर हक या तलाक के बाद गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है। खासकर संपत्ति के मामले में जानकारी हो तो एक आर्थिक सुरक्षा महसूस होती है। और संपत्ति के बात चली रही है तो अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, विरासत और संपत्ति अधिकार। मतलब पिता के जायदाद में बेटी का हक, उत्तराधिकार कानून, प्रॉपर्टी विवाद, इन सब पर जानकारी। ये तो बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। बिल्कुल अहम है महिलाओं का अपनी संपत्ति पर अधिकार। ये उनकी आर्थिक आज़ादी की नींव है। आप इतिहास देखें तो ज्यादातर समाजों में महिलाओं को जायदाद से दूर रखा गया है। भारत में कानून बदले, बेटियों को बेटों के बराबर हक मिला है, खासकर 2005 के बाद। लेकिन कानून बनना एक बात है, जमीनी हकीकत दूसरी। क्या हर महिला को पता है कि उसका पिता की संपत्ति में बराबर हक है? क्या उसे पता है कि अगर हक नहीं मिल रहा तो वो क्या कर सकती है? सारांश इशारा करता है कि किताब ये सब बताती है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी है जो शायद किताब के दायरे से बाहर हो, कि सिर्फ हक जानना काफी है या असली बदलाव तब आएगा जब महिला बिना किसी डर के, बिना झगड़े के डर के अपना हक इस्तेमाल कर पाए। जानकारी को अमल में कैसे लाया जाए, ये भी सोचना होगा। हाँ, ये बात तो है, जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो। अच्छा, अब जरा इस पर आते हैं कि किताब ये सब बताती कैसे है। सारांश के मुताबिक भाषा बहुत सरल और सीधी है, मुश्किल कानूनी शब्द नहीं है, असली जिंदगी के किस्से, केस स्टडीज इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ इंटरैक्टिव चीजें भी हैं जैसे क्विज, सोचने वाले सवाल। ये तरीका कितना असरदार लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो ये बहुत कारगर हो सकता है। देखिए, कानून को आम लोगों तक पहुंचाना ये अपने आप में बड़ा काम है। पहला, आसान भाषा। अगर भाषा ही मुश्किल होगी तो मतलब ही नहीं। दूसरा, केस स्टडीज। ये सूखी बातों में जान डाल देते हैं। जब कोई पढ़ता है कि उसके जैसी किसी और ने कानून का इस्तेमाल किया तो हौसला मिलता है, बात समझ आती है, लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए भी है, मैं भी कर सकती हूं। और तीसरा, ये जो क्विज और सवाल हैं, ये किताब को सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बनाते, एक तरह से इंटरैक्टिव टूल बना देते हैं। पाठक बोर नहीं होता और चीजें याद रहती हैं। पाठक सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा है, बल्कि सोच रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है। खासकर उनके लिए जो कोई लॉ स्टूडेंट नहीं है, बस अपनी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल मदद चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये रटने की बजाय समझने में मदद करता है। तो मतलब इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस सारांश को देखकर लगता है कि लीगली योर्स महिलाओं से जुड़े कई जरूरी कानूनी एरियाज को कवर करती है। घरेलू हिंसा, वर्कप्लेस हरासमेंट, साइबर सेफ्टी, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स, सब कुछ। और इन सबके पीछे एक ही मकसद है, ज्ञान से सशक्तिकरण। बिल्कुल सही, ज्ञान ही शक्ति है। और कानूनी हकों के मामले में तो ये 100% सच है। कानूनी जानकारी अपनी हिफाजत का, बराबरी हासिल करने का एक मजबूत हथियार है। ये किताब, जैसा सारांश से लग रहा है, उलझे कानूनों को एक आसान गाइड के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है, ताकि वो महिलाएं भी समझ सकें जिन्हें शायद इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां जोर सिर्फ ये जानने पर नहीं होना चाहिए कि हक क्या है, बल्कि ये भी कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, मदद कहाँ मिलेगी, किसके पास जाना है, अर्जी कैसे देनी है। ये प्रैक्टिकल जानकारी ही असली ताकत है, और लगता है किताब इसी दिशा में एक अच्छी कोशिश है। तो मानसी चौधरी की लीगली योर्स पर आधारित इस सारांश की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। इसने वाकई कई अहम कानूनी पहलुओं पर सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सारांश में ना हो पर अहम है। सवाल ये है, ठीक है, कानूनी जानकारी मिल गई, किताब छप गई, ये एक कदम है, लेकिन हमारा समाज, हमारा सिस्टम, पुलिस, अदालतें, परिवार, आस पड़ोस, ये सब महिलाओं को इन हकों का इस्तेमाल करने में कितनी मदद करते हैं? मतलब बिना डर के, बिना झिझक के, असल जिंदगी में। क्योंकि सिर्फ कानून बनाना या किताब लिखना काफी नहीं है। उस कानून को जमीन पर उतारने के लिए एक मददगार माहौल बनाना, वो शायद ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचा जा सकता है।